नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आ चुका है। 50 प्रश्नों का ये सेट है। वीडियो, लेखपाल, दरोगा, पुलिस इत्यादि जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें भी आपकी पूछी जाती हिंदी, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होगा। 8 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगते हैं प्रत्यय उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। तो तदित और कृत दो होता है, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, तदित प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहां पर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? इनमें से कौन सा है जो कि विशेषण शब्द है? मैंने विशेषता बताएगा कौन सा है इसमें? अंतर, आपका अंचल है, या फिर आपका अंश है, या फिर आग्नेय है? तो आग्नेय दोस्तों यहाँ पर विशेषण है या फिर विशेषता बता रहा है, तो आपका डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आकर्षण। आकर्षण का जो है सही विशेषण शब्द है। आकर्षण का जो है सही विशेषण जो शब्द है वह है आकृष्ट, यानी बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आकृष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? आकृष्ट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आमरण में कौन सा समास है? आजीवन, आमरण ऐसे आएगा, या फिर यथाशक्ति। ये सब क्या होता है? ये सब जो है बताता है अव्ययी भाव समास को। किसको? आजीवन, आमरण, ये सब आएगा। यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब जब भी आएगा ये सब ट्रिक है, आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन यानी तीन की बात हो रही है, अंकों की बात जहां पर होगी वहां पर क्या करते हैं? द्विगु समास करते हैं। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम अपने कार्य में सफल रहो। तुम अपने कार्य में सफल रहो, यह किस प्रकार का वाक्य है? माने ये जो है कौन से प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये जो है इच्छावाचक है। क्या है? इच्छावाचक वाक्य ये सब होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कामना वामना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? इनमें से कौन सा है जो कि सरल वाक्य है? सूर्योदय हुआ और, यहां पर ये जोड़ा गया है संयुक्त, मतलब जोड़ने वाला तो होगा नहीं सरल वाक्य। ठीक है। उसने कहा कि यहां पर भी आपका दिक्कत है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ये बिल्कुल आपका सरल वाक्य, इसमें जोड़ने वाला कुछ भी लगा नहीं है, तो बिल्कुल आपका यहां पर सी सही उत्तर हो जाएगा। सी जो है ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? देखिए सदा एक वचन में जब भी प्रयोग होगा किसका किसका होगा? प्रत्येक सदा एक वचन में होता है। ठीक है। किसी ये भी होता है, और कोई, ये सभी होते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। डी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। सदा एक वचन, सदा बहुवचन, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य जो कि अशुद्ध माने गलत वाला है? कौन सा इसमें से गलत है वो बताना। तो पुलिस ने डाकुओं, ठीक है, का पीछा किया, ये ठीक ही है। देश में वर्तमान, वर्तमान हो गया, फिर उसके बाद मौजूदा हालात, ये सब मौजूदा वर्तमान दोनों डाल दिया है, तो ठीक नहीं है। तो ये दोनों उपयोग में नहीं लाना चाहिए था, मौजूदा या फिर वर्तमान, मीन्स तो एक ही होता है। तो यही यहाँ पर जो है अशुद्ध है। बाकी चेक कर लेते हैं। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, ठीक ही है दोस्तों। यह मतलब यहाँ पर जो आपके रॉन्ग है वो बी में ही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है चंद्रमा का, ये बताना है। हिमांशु होता ही है, शशि ये भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे। आपका सुधांशु ये भी होता है। तो ये सभी जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं है? तो ये जो है बेशर जो दिया है ये ही नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कौन सा नहीं है यही बताना था। तो वासव, वासव जो है किसका पर्यायवाची है? वासव जो है ये किसका पर्यायवाची है? वासव जो है ये इंद्र का है। तो इंद्र जो है ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से खर शब्द का अर्थ है, खर शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा है? खर मतलब आपका दुष्ट भी होता है और आप गधा भी होता है, तिनका भी होता है, तिनके को भी कहते हैं, तो ये तीनों होता है। अनेकार्थी शब्द कह सकते हैं कि इसका मतलब तीनों मतलब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आद्य जो है इसका विलोम क्या होगा? आद्य का विलोम आपको बताना है, तो दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत्य हो जाएगा, अंत्य हो जाएगा विलोम। आद्य का होता है अंत्य, तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक सेकेंड, चिरंतन जो है, चिरंतन शब्द का बताना है क्या आपको? विलोम बताना है। चिरंतन मतलब बहुत मतलब पुराना और ना होगा, उसके लिए बात हो रही है। यहाँ पर नश्वर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगा ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही निकलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए में जो है सही विलोम ऑप्शन के हिसाब से ठीक है, अर्थ के अनुसार से ठीक निकलेगा। ठीक है, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है जो कि संकेतवाचक वाक्य है? चलिए कुछ बता रहा होगा संकेत, संभवतः आज बारिश होगी, ठीक है। यदि तुम परिश्रम करते हो तो, मतलब करोगे तो अवश्य सफल हो जाते। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यही बात कर रहा है। तो यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, यही बिल्कुल ठीक है। ईश्वर खाली मतलब कॉमा है, तुम्हें सफलता दे, ये तो मतलब कामना की जा रही है, तो ये दोस्तों बी ही यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संघर्षी यानी मैंने षटकोण सा, मतलब बड़ा सा और षटकोण सा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। संघर्षी श बोलिए, आप खुद ही समझ में आ रहा है कि जीव से संघर्ष हो रहा है, मतलब घर्षण हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कि स्वर है? तो ये तो सोचना भी नहीं है, देखते ही आप सभी लोग देख के समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है और ये क्या है। तो दोस्तों आपका डी जो है ई स्वर है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वत्सर्य व्यंजन जो दोस्तों है कौन सा है? वत्सर्य व्यंजन कौन सा नहीं है ये बताना, सॉरी कौन सा नहीं है उच्चारण के आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों जो है फ जो है ये नहीं है, फ जो है ये नहीं है, तो दोस्तों आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। य आपका न हो गया और ल ये सभी हैं, और कौन सा नहीं है? फ नहीं है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा ध्वनि महाप्राण, महाप्राण अल्प प्राण आप जानते हैं, थोड़ा सा हवा और ज्यादा हवा मुंह से निकलता है, कौन सा है? मतलब महाप्राण कौन सा है ये आपको बताना है। तो महाप्राण आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका फ भी दिया है, ज दिया, देखिए प फ दूसरा रहता है, तो यहाँ पर देखिए च पहला है और च छ ज तीसरा है, तो पहला तीसरा नहीं रहता है, दूसरा चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प फ दूसरा आ रहा है, ब भ भी हो जाएगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका जो डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करेंगे, अवनी का विलोम शब्द, अवनी मतलब क्या होता है? धरती होता है, तो कुछ आसमान से रिलेटेड होगा, तो लेकिन जो एक्यूरेट जो उपयोग में लाया जाता है उसी को हम आंसर करेंगे। तो अवनी का जो है आपका एक्यूरेट जो आंसर होता है वो विलोम वो होता है अंबर। आसमान सभी दिया है, मतलब आसमान मतलब आकाश और गगन भी दिया है, अंबर भी दिया है, तो अंबर लगाते हैं, ठीक है, अवनी का अंबर, सी बिल्कुल ही विलोम हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा फंसाने वाला दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो समीपवर्ती जो वर्णों का मेल है से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है, विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है। क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा, शब्द का जब मेल होगा तो हम समास मारेंगे, दो एक ही सेम आता है, वर्णों का जब मेल होगा तो संधि मारेंगे। तो यहाँ पर वर्णों का मेल हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही उत्तर है संधि ही होगा। ध्यान दीजिएगा, सेम यही लाइन रहती है, और यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, शब्द जब कहेगा शब्द का मेल तो हम समास करेंगे, वर्णों का मेल जब करेगा तो हम संधि करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ये देख लीजिएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी शब्दकोश में जो छ है, ये क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय लिखने वाला छ जो है, का क्रम किसके बाद आता है? तो क्षत्रज्ञ। तो दोस्तों ये मतलब किसके बाद आता है? तो ये क्या बात हो रही है, ये अच्छा, हिंदी शब्दकोश के जो छ है का क्रम किसके बाद आता है, मतलब कि ये क्रम की बात हो रही है या फिर उच्चारण की बात हो रही है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, ये असली में जो बात आ रही है, जानते हैं कि ये मतलब मिल करके बना है, संयुक्त तो दो चीज इसमें मिला हुआ है, जैसे त्र हो गया, ज्ञ हो गया, छ हो जाएगा। तो ये जो है क से जब श मिलता है तो उससे बनता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये क ही आंसर होगा इसका। तो डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये वर्णमाला के अनुसार नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जो है ये कैसे बना है, मतलब किससे मतलब किसके बाद ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप को दर्शाएंगे तो कौन सा जो है प्रयोग किया जाएगा चिन्ह? तो वो चिन्ह है लाघव। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भवानी शब्द का पुल्लिंग है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो भवानी का जो पुल्लिंग होता है वो भव होता है, याद रखिएगा भव। तो भवानी का पुल्लिंग भव होता है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। विद्वान में उपयुक्त संज्ञा है, विद्वान में कौन सा है भैया? तो विद्वान जो है ये एक समूह की बात हो रही है, जातिवाचक दोस्तों यहाँ पर आपकी संज्ञा हो जाएगी। ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अप शकुन जो है इस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो अप शकुन में आपको दिख रहा है सीधे सीधे, ये तो सोचना भी नहीं है। यहां पर दोस्तों आपका जो है अप सीधे लगा हुआ है, तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, उच्चारण से ही मैं बता दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, थकावट में जो प्रत्यय उपयोग हुआ है, प्रयुक्त जो प्रत्यय है उसको बताना है। तो आपका यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आवट, थकावट, आवट जो है यहां पर है। तो सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय मैंने पीछे, उपसर्ग मतलब आगे लगा रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है तत्सम, यानी कि संस्कृत वाला कौन सा है? तो अशु जो है आंसू के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये आंसू तद्भव होता है, अशु जो होता है वो तत्सम होता है। तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आग के लिए अग्नि होता है, ऐसे ही जो है आपका। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, अजर आजिर, जो अजर है आजिर है, ये जो शब्द है इनके अर्थ क्रमशः हैं, अर्थ बताना है क्रमशः में, मतलब अजर का मतलब होगा फिर उसके बाद मतलब लिखा होगा। ठीक है, तो अजर और जो है आजिर का जो मतलब है वो क्या है? तो देखिए अजर अमर आप सुने, तो अजर मतलब बूढ़ा नहीं होता है, उसको अजर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृद्ध है जो बूढ़ा ना हो, बिल्कुल। और अजीर मतलब क्या होता है? आंगन होता है। तो बिल्कुल आपका जो है बी बिल्कुल ही ठीक है। अजर अमर सुने हैं ना कि हनुमान जी अजर अमर है, मतलब बुढ़े नहीं होते हैं, ऐसा अमर है मतलब नहीं मरते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद किए होंगे तो याद होगा, थोड़ा सा सोच लेना है, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, माने कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, तो विशेषण विकारी शब्द नहीं, विशेषण जो होते हैं विकारी नहीं होते हैं, तो यही जो है सत्य नहीं है, बिल्कुल दिखाई दे रहा पहले ही। और सर्वनामिक गुण परिणामवाचक विशेषण के प्रकार हैं, तो ठीक ही है। प्रविशेषण विशेषणों की ये ठीक ही है, प्रविशेषण बता ही चुके हैं। विशेषण अविकारी होते हैं, तो ये अभी बात हो रहा है अविकारी बात हो रहा है, अविकारी इसमें कह रहा है, इसमें विकारी कह रहा है। तो ये वाला ए ही गलत है, विकारी नहीं होता है, अविकारी होता है। ठीक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, तेजोमय का जो है सही संधि विच्छेद होगा, तेजोमय का जो है सही जो संधि विच्छेद होगा ये विसर्ग वाला ही होगा, तेज प्लस मय, यानी बी वाला बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, तेज धन मय। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रशेखर में
प्रयुक्त समास बताना है। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तो जब भी ये मतलब किसी और को इंडिकेशन देता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। मतलब कि नीलकंठ हो गया, चंद्रशेखर हो गया, माने शिखर पर चंद्र है, तो ऐसे करके जब भी होगा तो मतलब कि उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन ये किसी के लिए उपवाक्य में यूज होता होगा, उपनाम होगा किसी का। तो ये जो है कह सकते हैं कि जो है लगभग में आपको पर्यायवाची या फिर कोई और ऐसे करके इंडिकेशन होता है, ये ट्रिक है। तो बहुब्रीहि यहाँ पर समास होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का जो है नहीं है? कौन सा है जो कि नहीं है? तो गोदान, गबन, निर्मला ये सब आप पढ़े हैं। तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी का है, तो यही नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अधोलिखित जो विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, माने कौन सा गलत है? तो स्थावर जंगम आप सुने होंगे, और भूषण, दूषण और अधित्यका दिया है, और उसका जो है आपका पौर्वत्य दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है? पौर्वत्य दिया है, तो यहाँ पर उपत्यका होता है अधित्यका का, तो यही गलत है, यानी यही जो है सी यहाँ पर हो जाएगा। आमिष का निरामिष होता ही है, तो सी वाला ही उपत्यका यहां पर होना चाहिए था। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो म का आवृत्ति आपको दिख रहा है, तो यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा आदित्य का पर्वची नहीं है? आदित्य मतलब की बात हो रही है सूर्य की। सूर्य, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर। सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का होता है, तो यही नहीं है। सी यहां पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक उमा का जो है अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि उमा का अर्थ एक नहीं है? तो हल्दी होता है, कीर्ति भी होता है, अलसी भी होता है, सरसों नहीं होता है, तो यही नहीं है। डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसके लिए एक शब्द, पुनः पुनः कही जाएगी तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है पुनरुक्ति, कहते हैं उसको। उक्ति है और पुनः पुनः की जाती है, पुनरुक्ति। सी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अशुद्ध वाक्य को जो पहचानना है, इसमें से कौन सा है जो कि अशुद्ध है? ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, इस समस्या का हल मेरे पास है, ठीक ही है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। गायिका ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, तो दोस्तों यहां पर जो दिया गया है वो आपका यहां पर रॉन्ग है। यहां पर क्या दिया है? 2-4 लड़ियां गाई दिया है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था दोस्तों? यहां पर आपका होना चाहिए कि जो है कड़िया गाई, जबकि यहां पर लड़िया दिया है, यानी यहां पर जो है सी बिल्कुल ही मतलब कि रॉन्ग है, अशुद्ध है, गलत है कह सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा है जो कि शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो पुल्लिंग है वो पहिया है, पिपासा माने पीने की इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर, प्रतिभा और परीक्षा ये सभी जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। पहिया जो है आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पहिया बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पहिया उया वाला काफ़ी जो है लगता है देखने में जरूर कि यहाँ पर जो है, लेकिन समय का पहिया चलता है, आप सुने होंगे अगर आप, तो ऐसे समझ में आएगा कि आपको जो है कि जो है पुलिंग है। वैसे पहिया देखने में लगेगा स्त्रीलिंग, लेकिन याद कर लीजिएगा एग्जाम में ये सब आ चुका है। अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा? अध्यापक का बनाएंगे बहुवचन तो क्या होगा? अध्यापक गण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अध्यापक गण। और शिशु बच्चों के लिए क्या? वृंद लगाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, अध्यापक गण। आप सुने होंगे अध्यापक गण। नेक्स्ट बात करेंगे, जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है, जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है तो वहां कौन सा कारक होता है? तो पुकारने का जब भी संकेत में संबोधन होता है, ये ठीक है, पुकार रहे हैं मतलब संबोधन कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग किसके अंतर्गत आते हैं? वक्ता और जो है श्रोता को छोड़कर
अन्य किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कुछ भी नहीं सोचना है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है वह कहलाती है। तो जो जोड़ेंगे दोस्तों तो वो नाम धातु कहलाती है। क्या कह रहे हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? किस वाक्य में तात्कालिक मतलब ये रहा वाला होगा, मतलब अभी काम हो रहा होगा। तो मैं परीक्षा दे रहा हूं, बिल्कुल ये तात्कालिक है। ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। करंट की एकदम बात कर रही है। कृतवाच्य वाक्य है। कृतवाच्य वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है आपका ए में किसानों द्वारा खेती की जा रही है, ये नहीं होगा। आइए यहाँ आइए फिर कॉमा है, यहाँ बैठा जाए, ये भी नहीं होगा। किसान खेती कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही एक कृत्यवाद, सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चलो कॉमा है, मतलब कि ये वाला नहीं होगा, आपका जो है सी राइट आंसर होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका निर्णय सर्वथा उपयुक्त है। आपका निर्णय सर्वथा उपयुक्त है इस वाक्य में प्रयोग किया गया, माने कौन सा यहां पर जो है प्रयोग किया गया है वो बताना है। मतलब तुलना बोधक, निश्चय बोधक, स्वीकार बोधक या फिर आधिक्य। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब सर्वथा, मतलब अधिकतर लगभग। तो यहां पर आधिक्य की बात हो रही है, डी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। डी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हर्ष, चिंता, गर्व और व्याधि क्या है? ये सभी क्या है? हर्ष हो जाता है, चिंता हो जाता है, गर्व हो जाता है, व्याधि हो जाता है, ये सब क्या है? ये सब संचारी भाव हैं, ठीक है। ये सब क्या है? संचारी भाव हैं, ठीक है। बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मात्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो बताना है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। ये बात हो रही है कि 13 13 11 11 जो मात्राएं उनकी बात हो रही है, तो बिल्कुल यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, सांध्य गीत किसका काव्य संग्रह है? कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो जो है आपका नीरजा हो गया, सांदगीत हो गया, ये सब किसका है? महादेवी वर्मा जी का। यामा कई बार आ चुका है, यामा भी याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं, 9 नंबर ये सेट था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर।